बच्चों, स्वागत है थोड़ा सब एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सब तो पहला बच्चों स्ट्रेट लाइन जेकर तुसी गौर करो तुसी छोटिया क्लासेस दे विच क्लास 10वीं दे विच भी लीनियर इक्वेशंस पढ़िया सी। जाने कि तुसी पढ़िया सी कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन जिहदी डिग्री एक है दो वेरिएबल च चाहे एक वेरिएबल च है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी है। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन हैगी है। तो ये बारे जो असीं अगे देखिया तो लोकस बारे असीं ऑलरेडी गल कर चुके। तो लोकस इहनूं की कहांगे कि इट इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट दा लोकस जिहदी स्लोप हमेशा कॉन्स्टेंट होएगी। हुण सोच के देखो अगर ये कोई लाइन है, मान लो ये लाइन है, हालांकि लाइन नहीं है एक कर्व है, तो तुसीं इहदी स्लोप कढोगे, एक स्लोप आ गई, दो स्लोप आ गई, तीजी स्लोप आ गई, तो इहदी तो स्लोप हमेशा ही बदल रही है। इहदा इंक्लिनेशन हमेशा बदल रहा है, जाने कि एंगल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है जी, बट जिहड़ी ये स्लोप है एक कॉन्स्टेंट है। तुसीं इहनूं जिथे मर्जी ले लो, तुसीं मान लो कि इन्नी लाइन ले ली तो भी इहदी स्लोप कॉन्स्टेंट है, अगली लाइन भी स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कदे भी चेंज नहीं होएगी, जाने कि ਇਹਦਾ एंगल जो है एक्स एक्सिस नाल वो थीटा ही रहेगा। तो जेड़ी लाइन दा एंगल बदलिया नहीं, ठीक है जी, वो लाइन जिहदा एंगल बदलिया नहीं, जाने कि जिहदी स्लोप जेड़े मर्जी पॉइंट ते उस लाइन ते देख लो बराबर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ऐसी लाइन को तुसीं कहोगे लाइन है। कि इट इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट जिसकी स्लोप कांस्टेंट रहेगी। तो जिसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगी वो लाइन भी नहीं होएगी। हुण असीं गल करांगे वेरियस इक्वेशंस ऑफ लाइन। सब तो पहला आंदी है तुहाडे कोल पॉइंट स्लोप फॉर्म, जाने कि इहनूं असीं वन पॉइंट फॉर्म भी कहने बच्चों। क्या कहने जी? वन पॉइंट फॉर्म। ध्यान नाल कॉपी पेन ते नोट करो वन पॉइंट फॉर्म क्या हुंदी है। ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ x1 y1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾइन ਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ m ਦੇ ਬਰਾबर है। अगर किते इक्वेशन ऑफ लाइन कढनी है, मैनू ये दो चीज़ां पता है। मैनू ये पता है कि मेरी जिहड़ी लाइन है वो किहड़े पॉइंट चों पास करदी है तो उसदी स्लोप कितनी है। तो मैं कह सकती, देखो मैनू ये पता है कि ये पॉइंट चों पास करिए x1 y1, x, y कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया, तो इहदा थीटा एंगल है। तो जाने कि इहदी जिहड़ी स्लोप है वो तुहानूं गिवन होएगी। तुसीं मान ली कि लाइन की स्लोप m है, तो तुसी फॉर्मूला पढ़िया कि जो m है वो चेंज इन y माइनस y1 अपॉन चेंज इन x के बराबर है। इट मीन्स तुसी कह सकते हो y माइनस y1 जो है वो m इंटू x माइनस x1 के बराबर है बच्चों। तो जो इन्नी गल क्लीयर होगी तो थोड़ी क्या है, ये थोड़ी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, जाने कि वन पॉइंट फॉर्म है। जो मैनू एक पॉइंट पता होवे, एक पॉइंट पता होवे, एक स्लोप पता होवे, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन फट देने लिख देनी है। क्लियर है? इसी तो अगर मैंने दो पॉइंट पता हो, जाने कि मैंने दो पॉइंट पता है कि x1 y1 x2 y2 जो पास हो रही है, तो आ पॉइंट गिवन है, आ पॉइंट गिवन है, x, y कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लोगे तो तुसी पढ़िया सी, याद करो कोलिनियरिटी दे विच कि अगर कोई लाइन ते एक तीन पॉइंट इको लाइन ते लाई करते हैं तो उन्हां दे स्लोप्स बराबर हुंदियां ने। तो मैं बिल्कुल कह सकती कि स्लोप ऑफ पी क्यू जो है वो बराबर होएगी स्लोप ऑफ आर क्यू। तो पी क्यू की स्लोप कितनी आ जाएगी? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल्स टू चेंज इन x, x2 y2 माइनस ऊपर तो y का चेंज आएगा बच्चों, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1।
तो तुसी कह सकते हो कि थोड़ी इक्वेशन है वो किते बराबर आएगी, y माइनस y1 बराबर है चेंज इन y, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये थोड़ी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जो दो पॉइंटर चो, दो गिवन पॉइंटर चो कोई लाइन पास कर दी है। हुन कटनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, केड़ी फॉर्म जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटनी है जिसकी स्लोप m होवे तो जो कि मेरे y एक्सिस से कोई इंटरसेप्ट बना रही है। इंटरसेप्ट का मतलब है y एक्सिस ਨੂੰ ਕੱਟ के जा रही है। तो मान लो कि इंटरसेप्ट c ਦੇ बराबर है, यानी कि आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है ये ਤੁਹਾਨੂੰ 0,c ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। आर्बिट्रेरी पॉइंट x, y, ਇਹਦੀ स्लोप ਤੁਹਾਨੂੰ पता है m। तो तुसी की लगा सकते हो, तुसी कह सकते हो चेंज इन y, y माइनस c x माइनस 0 बराबर है m दे। इट मीन्स y माइनस c बराबर है m गुना x दे। तो बच्चों y जो है वो m x प्लस c दे बराबर आ गया। m स्लोप है, c इंटरसेप्ट है। जे थोनू एक स्लोप पता है, थोनू इंटरसेप्ट पता है तो तुसी इक्वेशन ऑफ लाइन फटफट कर सकते हो जी, बिल्कुल सही। कि मैनू अगर पता है कि मान लो मेरी जो स्लोप है वो 2 है, मेरा जो इंटरसेप्ट है y दा वो 3 है, तो तुसी कह सकते हो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। क्लियर है जी। हुण तुहानू प्रश्न दिता है द वर्टिसेस ऑफ PQR, कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस तुहाडे कोल PQR है, PQR, P दे पॉइंट से 2,1, Q दे है -2,3 और R दे पॉइंट से 1,6। हुण सानू प्रश्न की कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द पॉइंट वर्टेक्स P। तो बच्चे किस किस नू याद है कि जेड़ा मीडियन हुंदा है, मीडियन जो हुंदा है वो क्या करदा है, मीडियन बाइसेक्ट ऑपोजिट साइड, जिहड़ी ऑपोजिट साइड है उन्होंने बाइसेक्ट कर दे। यानी कि अगर ये पॉइंट M है तो M इज मिड पॉइंट ऑफ, जो M है वो मिड पॉइंट है किसका, QR दा। तो M दे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के थोड़े कोल किन्ने बननगे, -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो थोड़े कोल आ गए डियर स्टूडेंट्स -1/2, 9/2। ये थोड़े कोल आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। हुण सानू प्रश्न ने क्या किया है, इक्वेशन ऑफ द वर्टेक्स, यानी कि असी PM दी इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ PM। तो जो PM की इक्वेशन करनी है 2 पॉइंट फॉर्म लगावांगे, वो क्या लगेगी बच्चे, अगर पहला पॉइंट इनू मान रहे हो तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। हुण इत्थे चेंज इन y, इट मीन्स 9/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 माइनस 2। तो थोड़े को आ गया y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7/2 माइनस 5/2 इंटू x माई 2, 2 ना 2 कैंसल। तो तुसी कह सकते हो कि जिदनू हल करांगे मेरे को की बनूगा, मेरे को बनूगा -5y प्लस 5 बराबर है 7x माइनस 40। इट मीन्स 7x प्लस 5y माइनस 19 बराबर है 0। ये थोड़ी क्या है, इक्वेशन ऑफ मीडियन है जो कि P वर्टेक्स तो आ रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट, कहते P कोई पॉइंट है -1,0। देखो एक ट्राइंगल ही बनाने की लोड़ है PQR। अगर इस ट्राइंगल नू असी कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनाइए, चलो मान लो 0,0 है, ये पॉइंट कोई -1,0 है और ये पॉइंट थोड़े को 3,√3√3 है। ये 3 पॉइंट ने द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। ये पॉइंट R है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तुसी क्या करना है, इक्वेशन ऑफ एंगल PQR, जेड़ा एंगल बाइसेक्टर है, जेड़ा एंगल बाइसेक्टर है, इहदी इक्वेशन कढनी है।
तो ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬੱਚੋ? सोच के देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ क्या दिता हुआ? ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, मैंने इसकी इक्वेशन कढ़नी है कि ਇਹਦੀ इक्वेशन की होगी, तो इक्वेशन किमें कढ़ी जाऊगी? हुण ये भी तो एक सोचने वाली गल है, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ -1 ਤੇ 0 पता है, ये 3√3 पता है, ये 0,0 पता है, तो असी ऐसा क्या फंडा लगाइए, क्योंकि ये क्या है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर की कढ़नी है। जेकर तुसी सोचो, एक चीज़ सोचो, असी पढ़िया सी कि जिहड़ा एंगल बाइसेक्टर है उहदे उपर किते मेरा इन सेंटर लाई करता है। जेकर मेरे को इन सेंटर दा पॉइंट आ जाए तो इस लाइन की इक्वेशन बन जाऊगी। अगर ये इक्वेशन बनानी है तो मैं देखूंगी कि डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस कितना आ गया 1 यूनिट। फिर ये डिस्टेंस कितना आएगा बच्चे? देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 3 माइनस प्लस 1 यानी कि 4 दा स्क्वायर प्लस 3√3 दा स्क्वायर, इट मीन्स अंडर द रूट। थोड़े को बन गया √16 प्लस 27 नूं जदों इहदे ऐड किया थोड़े को बन गया 43। अगली बार जो इहदा भी कड्डोगे ये बन जाएगा 9 प्लस 3√3 दा स्क्वायर यानी कि 36 दा रूट, तो बन गया 6। थोड़े को डिस्टेंस आ गए, ये डिस्टेंस भी एक बार दोबारा तो चेक कर लो, 3 माइनस प्लस 1 4 दा स्क्वायर 16, 3 × 9 = 27, 27 × 16, 7 × 6 13, 3 × 4 बिल्कुल सही √43। हुण एंगल बाइसेक्टर अगर मैं कढ़न की कोशिश करा तो मेरे को कितना आऊगा? ये 3 ये ना मल्टीप्लाई होगा। देखो आई दे कोऑर्डिनेट्स कढ़ रहे, सब तो पहला 3 × 1, ठीक है जी, 3 × 1, उस तो बाद 0 × √43, राइट। फिर प्लस -1 × 6 डिवाइडेड बाय तीनों साइड्स का सम 6 + 1 प्लस √43 कॉमा। हुण उसी तरह दूजा कढ़ो, 3√3 प्लस 0, 1 × 3√3 0 और 0 तो कितना 0 डिवाइडेड बाय 6 + 1 प्लस √43, ठीक है बच्चे। ये थोड़े को क्या आ गया? बाइसेक्टर, यदि इक्वेशन आ गई। हुण तुसी क्या करोगे? ए पॉइंट ते ए पॉइंट नूं लैके 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो तो इक्वेशन फाइंड कर लो, तो बिल्कुल फाइंड करके थोड़े को आंसर आ जाएगा जी। क्लियर है? नेक्स्ट कहते डिटर्मिनेंट फॉर्म च लाइन, उन्हें ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके। अगर थोड़े याद होगा कि अगर 2 पॉइंट दिते हुए है, अगर मान लो 3 पॉइंट दिते तो तुसीं कहंदे सी कोलिनियर। अगर 2 पॉइंट दिते, मान लो ए ते बी, मान लो कोई तीसरा पॉइंट सी है वो x, y है, तो तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर होंगे तो तुसीं डिटर्मिनेंट ला दोगे ना x1 y1 1, x2 y2 1, x y1 = 0। क्लियर है जी? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहते हैं? एक स्लोप इंटरसेप्ट सी जिहड़ी सिर्फ y एक्सिस नूं कट करी सी। हुण इंटरसेप्ट फॉर्म ओ लाइन जिहड़ी मेरी y एक्सिस नूं भी कट कर रही है, जिहड़ी मेरी x एक्सिस नूं भी कट कर रही है, ऐसी लाइन नूं कहंदे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ते इहदी जनरल इक्वेशन हुंदी है x/x दा इंटरसेप्ट प्लस y/y दा इंटरसेप्ट = 1। तो जिथे भी इक्वेशन दिख रही है थोनू पता चल जाता है कि केड़ी इक्वेशन है स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म, कि मेरे दोनों एक्सिस नू कट करके जा रही है, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? x/x का इंटरसेप्ट y/y का इंटरसेप्ट = 1। जाने कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कितने प्रश्न दे दें कि मेरे को x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, तो मेरे को इक्वेशन कितनी बनूगी? सिंपल x/2 y/3 बराबर है 1। देखो ये बेस से प्रश्न देखांगे। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 मेकिंग द इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो कोई लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंटरसेप्ट बना रही है, यानी कि ये है a,0 और ये पॉइंट है 0,b। whose sum a + b थोनू दिता हुआ -1 के बराबर। हुण
ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ क्या होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये लाइन 4,3 चो पास कर रही है, मतलब इतने कोई पॉइंट है 4,3, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय a प्लस 3 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1। ये तो वैल्यू कर लो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 माइनस b, तो 4 बटे -1 माइनस b प्लस 3 बटे b बराबर है 1 दे। हल करना शुरू करो, थोड़े को हल करके आएगा 4b माइनस 3b इज इक्वल्स टू -b द स्क्वायर। इट मीन्स b माइनस 3 माइनस b द स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 बराबर है 0। इन्हों पर लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, किमें करांगे b स्क्वायर प्लस 3 दा b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो b जमा 3 बन गया b माइनस 1 बन गया इक्वल्स टू 0, तो b की दो वैल्यूज आ गया 1 ते -3। जी तो b देखो जी, जो b -1 होएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 प्लस 1 0, कि x कोई इंटरसेप्ट ही नहीं होएगा। तो दूसरी जो b की वैल्यू 3 होएगी -3 होएगी, अच्छा b की वैल्यू +6 सी, ताई आप सोचा ना कि इंटरसेप्ट क्यों नहीं होएगा, तो -1 -2 के बराबर होएगा। जो b -3 होएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 प्लस 3 यानी कि +2। तो थोड़े को फाइनल इक्वेशन जो लाइन के बननिया चाहिए थोड़े को क्या बन गया कि या तो मेरे को इक्वेशन होगी x बटे -2 प्लस y बटे 1 बराबर है 1 दे, और दूजी इक्वेशन बन रही है x बटे 2 प्लस y बटे -3 बराबर है 1 दे। तब ताही दा दोनों का जोड़, दोनों इंटरसेप्ट का जोड़ किदे बराबर है -1 दे। ये अज असी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िया, जो कि बेसिक जो स्ट्रेट लाइन है, असी पढ़िया स्ट्रेट लाइन हुंदी की है, असी पढ़िया उसकी इक्वेशन कैसी दिखती है, असी उसके डिफरेंट इक्वेशन नू डीपली जाके देखा कि इन्ना फर्क की है, सिर्फ देखने का फर्क है, डाटा दिता है वह फर्क है, बाकी इक्वेशन सेम ही बनती है। ठीक है जी। दूजी चीज़ तुसी सीखा कि इन्हों के बेस से प्रश्न किमें करने। हुण अगली लैक्चर दे जो असी पढ़ांगे परपेंडिकुलर फॉर्म, असी पढ़ांगे एंगल बाइसेक्टर। फिर मिलांगे अगले लेक्चर अगली वीडियो अगले कंसैप्ट के नाल। जिन्होंने हाले तक लाइक शेयर सबसक्राइब नहीं किया है, फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो, ताकि हर घर सिक्ख्या पहुँच पाए। थैंक यू एवरीवन।